अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज जो रिजेक्शंस हुई हैं, दो रिजेक्शंस हुई हैं बैंक स्टेटमेंट की वजह से। पहले मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप ये देखिए, मैं इसे पढ़ रहा हूं और उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। हैविंग रिगार्ड टू आर्ट 4 पैराग्राफ 2 of the TU 286 as amended by law number 189 July 30th 2022 and Article 6 BIS of DPR October 18 2024 2004 sorry, number 334 governing the visa denial. We inform that your visa application of study was rejected. The documentation submitted does not clearly demonstrate that you have sufficient financial resources to support yourself in Italy during the course of study you choose as of August 26. Your bank account balance was 26 lakhs 30,903 PKR Pakistani rupees, equivalent to approximately 7,961 euros. Following payment is instrumental to achieving the minimum financial requirements. Furthermore, you have not demonstrated to have a valid hotel reservation for the initial period, a signed rental agreement, a suitable declaration of hospitality or availability accommodation in a university residence. The reservation you submitted was cancelled immediately after being made. Against the decision, you can appeal TAR Lazio with the assistant of lawyer within a 60 days of the notification of the mayors. The appeal must be notified on penalty of nullity. Article 144 CPC and Article 1 RD to advocacy of the competent state. Having regard to Article 4, Paragraph 2 of the TU 1286, we inform that your visa application of further study was rejected. The document provided does not unequally indicate that you have sufficient means to support yourself in Italy during the chosen course of study. Your mother stated that she would cover all expenses using money your brother sends her support. You submitted a statement from your mother's bank's account with a total balance 29 lakhs 9,571 PKR, equivalent to approximately 9,900 8,900 euros. It should be noted that the annual university fee 2,000 euros and the available funds must also support your family of origin. So ये दो डिसीजंस आए जिसमें जो बैंक स्टेटमेंट थी वो आपके सामने रीजन बनी। आपको मैं एक बात बड़ी क्लियर कट बता दूं कि जब भी आपको रिजेक्शन आता है ना किसी कंट्री से, कोई भी, मेरा आयरलैंड का रिजेक्ट हुआ था, यूएसए का रिजेक्ट हुआ था, तो जो रीजंस थी ना वो बिल्कुल 110% जेन्युइन थी। तो जब भी आपको ये रीजंस देंगे ना, बिल्कुल 100% देंगे कि ये जेन्युइन रीज़न है। अब इन रीजंस को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये असल में रीजंस क्या हैं, जबकि जो है ना वो रिक्वायरमेंट तो पूरी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड की हैं बैंक स्टेटमेंट से ही मुतल्लिक की है, आपके क्वेश्चन आंसर से मुतल्लिक की हैं, एंड स्पेसिफिकली मैंने जो बिग हार्श रियलिटी है वो मैंने अपलोड की है। वो मैं बार बार पता है क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप कोई भी प्लान करें ना, प्लान करने से पहले प्लीज़ कम से कम 1 से 2 साल को उसको एक जो है ना वो रिटन फॉर्म में लेके आएँ कि आप इस तरीके से इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। 6 मंथ्स में ये होगा, 6 मंथ्स में ये होगा, 6 मंथ्स में ये होगा और 6 मंथ्स में ये होगा। दिस इज द प्लानिंग। एकदम से पैसे आएंगे, ऐड करेंगे, जस्टिफाई नहीं हो पाएंगे, रिजेक्शन होगी, ठीक है। और साथ ही हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक हमारी सारी जो है ना वो इम्पोर्टेंट जो है ना वो अपडेट्स हैं वो पहुँचें। एंड मोर एवर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। नाउ मूव टू द टॉपिक। आज जो हमारी रिजेक्शंस आई हैं जिसके अंदर 2 रिजेक्शंस हैं और दोनों बैंक स्टेटमेंट की वजह से है। मेरे सामने इस वक्त 7,961 यूरो का एक टैग नज़र आ रहा है जिसमें लिखा है कि आपकी अमाउंट इतनी बनती है और आपकी पाकिस्तानी रुपीस में 26,30,000 बनती है। अब इसमें जो मुझे जो इशू नज़र आ रहा है ना वो यही नज़र आ रहा है। पहला इशू ये नज़र आ रहा है कि बैंक स्टेटमेंट जो बनाई गई है ना वो मैच्योर बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। आप इस बात को ये क्लियरफाई करने में जो है ना मुकम्मल तौर पर फेल हो गए कि आपके पास ये जो अमाउंट थी
ये कहाँ से आई, इसमें ट्रांजैक्शंस कहाँ से हुई, इसका प्रूफ क्या था, और ये कैसे आपने इकट्ठी की। और इसके अलावा जो 26 लाख की जो अमाउंट है ना, अगर आप उसे रिसेंट जो चेकलिस्ट देखें तो उसके अंदर जो बैंक स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट लिखी है ना, वो गालिबन 8 से 9,000 यूरो की लिखी हुई है। 8 से 9,000 यूरो की, इवन तो 10,000 यूरो भी मैंने देखी हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है। मैंने पहले ही कहा था कि इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, किसी भी सूरत नहीं हो सकता। अच्छा जी, सेकंड रीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो लोग कह रहे हैं ना कि डमी, ठीक है, डमी अकोमोडेशन चल जाती है, बट कैंसल नहीं होनी चाहिए। होता ये है कि आप डमी से वो रिज़र्व तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद कैंसल भी कर देते हैं, या कैंसल हो जाती है जब वो आपसे कुछ पैसे मांगते हैं। फॉर एग्जांपल वो क्या कहते हैं, जिसे आप इनिशियल डिपॉजिट कहते हैं, वो 30 यूरो, 40 यूरो, 15 यूरो, 20 यूरो, इस तरह की कुछ रकम मांगते हैं कि आप इसे अपनी सीट को कंफर्म करें। जब तक आप वो अमाउंट नहीं देते, उससे क्या होता है, आपका जो रिजर्वेशन है वो उस वक्त होती है, लेकिन अमाउंट ना देने के ऊपर वो कैंसिल हो जाती है। जो कि लिखा हुआ है कि द रिजर्वेशन यू सबमिटेड वाज कैंसल इमीडिएटली आफ्टर बीइंग मेड। जब आपने उसे बुक किया था ना, बुक करने के बाद वो फौरन से कैंसिल हो गई और आपको यही लगा कि वो बुक हो गई है। आप कुछ लोग हैं वो बड़े नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि जी सब ऐसे ही है, बहुत आसान। आसान नहीं है बेटा, याद रखें, दे आर वेरी सिस्टमेटिक पर्सन्स, दे आर वेरी सिस्टमेटिक नेशंस, दे आर वेरी सिस्टमेटिक कंट्रीज। ठीक है, दे नेवर डिस्कस, दे नेवर बोथ, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। वो कहते हैं कि जो चीज सिस्टम में के मुताबिक अलाइन नहीं हो रही, फारग कराओ। ठीक है, नाउ मूव टू द सेकंड रिजेक्शन। अच्छा जी, 8,900 यूरो। इट शुड नोटेड दैट द एनुअल यूनिवर्सिटी फी 2,000 यूरो है। ठीक है, एंड द अवेलेबल फंड मस्ट आल्सो सपोर्ट योर फैमिली ऑफ ओरिजिन। मतलब आपने 2,000 यूरो फीस भी देनी है और अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना है। तो आप कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर आपके 4 सेमेस्टर हैं। कितने सेमेस्टर हैं? 4 सेमेस्टर हैं, और हर सेमेस्टर की फीस 2,000 यूरो है मिसाल के तौर पर। तो 8,000 यूरो तो यही बन गए ना। वो कहता है कि अगर 8,000 यूरो आप इधर दे देंगे, तो 900 यूरो से आप अपने आप को सपोर्ट कैसे करेंगे? आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कैसे करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। यही वो बातें हैं, यही वो चीजें हैं जो मैं बार बार कहता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि प्लीज इसे देख लें। इसे आप एक बार जो है ना वो जो है ना वो इस एक टेक्निकल चीज को देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है ना वो रिजेक्शन की तरफ चला जाए। मैं अगेन पढ़ देता हूँ, द डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडेड डज नॉट अनइक्वली इंडिकेट that you have sufficient finance means to support yourself in Italy during the chosen course of study. Your mother stated that she would cover all expense using the money of your brother sends her for support. जो उसके भाई ने भेजी थी, यानी आपके भाई ने भेजी थी। ठीक है, यू सबमिट अ स्टेटमेंट फ्रॉम योर मदर्स बैंक, और फिर अपनी मदर की माँ की बैंक स्टेटमेंट लगाई है, और उसमें ये कहा है कि जी मैं सपोर्ट कर। अब क्वेश्चन जो रेड फ्लैग लगा है वो ये लगा है कि भाई 8,000 तो चले गए फीसों में, बाकी 900 यूरो में आप कैसे खर्चा करेंगे? एक 900 यूरो तो 700 से 900 यूरो, 1,000 यूरो एक बंदे का खर्चा है इटली में नॉर्मल। तो आप अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगे फिर? सो ये वो रेड फ्लैग्स हैं जिनकी हम परवाह नहीं करते, रिजेक्शन आ जाती है, फिर हम परेशान होते हैं कि यार ये कैसे रिजेक्शन हो गई। इसका बेहतरीन तरीका ये है, देखें मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आप इसको क्रॉस चेक कीजिए, इसे देखें कि ये कितनी ठीक है कितनी गलत है। किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से रब्ता कीजिए, किसी प्रोफेशनल टैक्स पेयर से रब्ता कीजिए जो आपकी बैंक स्टेटमेंट को उनके मुताबिक जस्टिफाई करे, और फिर आप अपना केस अप्लाई करें ताकि आपको रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।